हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या गुरुकुल नर्सिंग क्लासेस। तो आज फिर हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर आपको पता है ये एक बहुत कॉमन डिसीज कंडीशन है जो एक कम्युनिटी एरिया में बच्चों में, बड़ों में और ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें देखने के लिए मिलता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइफाइड फीवर क्या है, किसके कारण कॉज हो रहा है, कौन सा बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होता है, देन कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो इसमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे हम टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में कॉजेटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट में कि कौन सा बैक्टीरिया है जो इस डिसीज कंडीशन को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा है? साल्मोनेला, टाइफाइड बैक्टीरिया। कौन सा है? साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया है जो रिस्पॉन्सिबल होता है टाइफाइड फीवर को कॉज करने के लिए। टाइफाइड फीवर को हम एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। कौन सा फीवर बोलते हैं? एंटेरिक फीवर, या फिर इसको मोतीचरा भी बोला जाता है। मोतीचरा क्यों बोला जाता है? इस डिसीज जब ये क्या होता है, टाइफाइड फीवर होता है, उस टाइम जो भी पर्सन है उसके चेस्ट एंड एब्डोमेन में रेड स्पॉट देखने को मिलते हैं। उसको बोला जाता है रोज स्पॉट। उसको क्या बोलते हैं? रोज स्पॉट, इसलिए इसका नाम रखा गया है मोतीचरा। तो इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया, जिसके कारण क्या होता है, टाइफाइड फीवर जो है वो कॉज होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स होता है कि जब बैक्टीरिया बॉडी में इंटर करने के कितने दिन बाद जो डिसीज है उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 2 वीक, मीन्स 10 to 14 डेज। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 1 to 2 वीक एंड 10 to 14 डेज। ये है इंक्यूबेशन पीरियड। इस टाइम पर क्या होते हैं, इस डिसीज कंडीशन में जो भी सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट है इसका बैक्टीरिया लाइफ स्पान। तो ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की लाइफ स्पान कितना होता है? 7 डेज। देन अगर आइसक्रीम में देखें हम, आइसक्रीम में तो ये होता है 1 मंथ। कितने दिन होता है? 1 मंथ। जो बैक्टीरिया है इसकी लाइफ स्पान कितनी होती है? 7 डेज की होती है। मतलब किसी भी चीज में अगर ये प्रेजेंट है तो ये क्या होता है, 7 डेज तक उसमें लाइव रहता है, मतलब जिंदा रहता है। देन आइसक्रीम में ये 1 मंथ तक लाइव रह सकता है। देन हम जो टाइफाइड फीवर है वो हमारी बॉडी में, ये जो बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया, वो हमारी बॉडी में किसके थ्रू इंटर करता है? किसके थ्रू इंटर करेगा? कंटामिनेटेड वाटर। अगर हमने क्या किया है, कंटामिनेटेड वाटर पिया है, मतलब बहुत दिनों का रखा हुआ पानी है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर गया है, अगर हमने ऐसा वाटर लिया है, दैट कंडीशन में टाइफाइड फीवर होने के चांसेस होते हैं। देन फ्लाइज एक कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है किसका? टाइफाइड फीवर का। क्योंकि फ्लाइज क्या होती है, ये फ्लाइज एक गंदी जगह से बैठकर कहाँ पर आती है? हमारे पास आती है। पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी गंदी जगह में बैठी हुई यहाँ आती है, और हमारे हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं वो फूड में क्या हो जाती है? आकर बैठ जाती है, और वही फूड हम क्या कर लेते हैं? इनटेक कर लेते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है फ्लाइज के थ्रू भी हमारी बॉडी में जा सकता है। देन फीसेस से कैसे जाएगी? फीसेस में क्या है, फ्लाइज बैठी और वो फ्लाइज आकर कहाँ पर बैठ गई? हमारे फूड में, और हमने उस फूड को इनटेक किया, तो दैट कंडीशन में क्या होगा? टाइफाइड फीवर होगा। स्वेज फूड मीन्स जो गंदे नाले होते हैं जहां पर पूरे सिटी का
क्या हो रहा है, पानी इकट्ठा होकर आ रहा है और उसी नाले के पानी से ये सब्जियां उगाई जा रही हैं। तो वो सब्जियों से भी क्या होता है, वो सब्जियों को हमने लिया, हमने उनको क्या किया, वॉश नहीं किया, बिना वॉश किए हमने वो सब्जियां बना ली, या फिर वो फ्रूट्स खा लिया, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, टाइफाइड फीवर हो सकता है, क्योंकि साल्मोनेला बैक्टीरिया क्या कर रहा है, उनके थ्रू हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है और इस डिसीज कंडीशन को कॉज कर रहा है। देन स्टोर आइसक्रीम, आइसक्रीम में जो पानी यूज किया जाता है, हमें तो नहीं पता होता कि वो पानी कहाँ का है, कहाँ से आया है, कहाँ से उन्होंने यूज किया है, हो सकता है वो कंटामिनेटेड वाटर हो सकता है। तो उस कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, बॉडी में ग्रो कर जाएगा, बॉडी में इंटर कर जाएगा और क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। अब ये देखते हैं कि ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाकर हमारे बॉडी में कैसे एक्शन करता है। हमारे बॉडी में तो इंटर किया, बट ये एक्ट कैसे करेगा, किस चीज को ये डैमेज करेगा, कैसे ग्रो करेगा और इस डिसीज कंडीशन को हमारे बॉडी में कॉज करेगा। सबसे फर्स्ट जो पॉजिटिव एजेंट है थ्रू द कंटामिनेटेड, मतलब जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या करेगा, कंटामिनेटेड वाटर, फूड, फ्रूट्स, कुछ भी हो सकते हैं, जो चीज हमने इंटेक किया है जिसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया क्या है, टाइफाइड बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो क्या किया, हमने उस चीज को इंटेक किया, वो इंटेक करके कहाँ गया, इंटर इनटू द माउथ टू इंटेस्टाइन। सबसे फर्स्ट फूड जो भी कंटेन हम लेते हैं वो कहाँ आते हैं, माउथ में आते हैं, माउथ के बाद कहाँ पर जाते हैं, फेरिंग्स, सॉरी, सबसे फर्स्ट कहाँ आते हैं, माउथ में आते हैं, माउथ में आने के बाद कहाँ पर आएंगे, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक में फूड का डाइजेशन होने के बाद कहाँ पर जाता है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन, स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। फूड का डाइजेशन होगा तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं, किडनी में चले जाते हैं। देन जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो हम देखते हैं पॉजिटिव एजेंट हमारी बॉडी में एक्ट कैसे करता है। तो कैसे एक्ट करेगा, थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, मतलब कोई भी कंटामिनेटेड वाटर हो सकता है, फूड कंटेन हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकता है, आइसक्रीम, मतलब कोई भी पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिव एजेंट है वो जो भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसके थ्रू हमारी बॉडी में इंटर करता है। कैसे इंटर करेगा, वो सबसे फर्स्ट हम कोई भी चीज इंटेक करते हैं तो वो कहाँ पर आती है, माउथ में आती है, माउथ के थ्रू कहाँ पर जाता है, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद कहाँ पर आएगा, स्टमक, स्टमक के बाद कहाँ पर, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में कहाँ पर, सबसे फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड का डाइजेशन होगा। तो यहाँ पर डाइजेशन होता है, तब ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, डायरेक्टली पेनिट्रेट द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन एंड इपिथेलियल लेयर। वो क्या करता है, उस टाइम पर जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसको पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट मीन्स वो जो वॉल है, वॉल के अंदर इंटर कर जाता है, और इंटर करने के बाद जब न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते हैं तो उस टाइम पर क्या करता है, ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है और इन्फेक्शन कॉज करने लगता है। हम कहते हैं ना कि जब टाइफाइड होता है तो स्प्लीन का साइज, लीवर का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो क्यों इंक्रीज होता है, उसका कैसे लीवर और स्प्लीन इंक्रीज होंगे, तो हम ये देखते हैं। WBC क्या है, कैरियर है। ये क्या करती है, क्योंकि ब्लड क्या है हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ब्लड में क्या होता है, आरबीसी और WBC प्रेजेंट होते हैं। तो आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, स्प्लीन से होता है। तो WBC क्या है, ये ब्लड को कैरी करके कहाँ लेकर जा रही है, लीवर में लेकर जा रही है, और लीवर के पास ही क्या होता है, स्प्लीन। ठीक है, तो ये क्या होंगे, लीवर है, लीवर और स्प्लीन, यहाँ पर क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, और आरबीसी में क्या प्रेजेंट होते हैं, बोन मैरो, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होगा कि जो कैरियर है वो लीवर को डैमेज करेगा, लीवर को डैमेज करने के बाद यहाँ पर जो स्प्लीन है, स्प्लीन से जो आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन नहीं होगा, और वहां पर आरबीसी क्या होने लगेंगी, डेड होने लगेंगी, जिसके कारण स्प्लीन और लीवर का साइज क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्योंकि लीवर और स्प्लीन में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, WBC के थ्रू लीवर और स्प्लीन में जा रहा है,
और यहाँ पर आरबीसी का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होने दे रही। जो भी आरबीसीज हैं उनको क्या कर रहा है, वहीं पे डेड हो जा रहे हैं, उस बैक्टीरिया के कारण क्या हो रहे हैं, वो डेड हो जा रहे हैं, जिसके कारण वो क्या होंगे, वहां पर कलेक्ट होने लगेंगे, डेड हो गए, जिसके कारण क्या होगा, स्प्लीन और लीवर का साइज इंक्रीज देखने को मिलता है टाइफाइड में। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गए हमारे सबसे फर्स्ट हमने देख लिया डेफिनेशन, मतलब है क्या टाइफाइड फीवर, कौन से पॉजिटिव एजेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इसमें जो बैक्टीरिया है उसका लाइफ स्पान क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब किसके थ्रू ये हमारे बॉडी में इंटर करता है, ये बैक्टीरिया कैसे जाता है। उसके बाद हमने देखा एक्शन, जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में कैसे एक्ट करता है और हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनको कैसे डैमेज करता है। तो नेक्स्ट है सिम्टम्स। सिम्टम्स में सबसे फर्स्ट प्रोलॉन्ग्ड फीवर। प्रोलॉन्ग्ड फीवर मीन्स जब टाइफाइड फीवर की कंडीशन होती है पेशेंट में, तो उसमें वो मतलब बहुत टाइम तक क्या देखा जाता है, फीवर देखा जाता है। फीवर क्यों देखा जाता है, क्योंकि क्या है, पेशेंट की बॉडी में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन प्रेजेंट है, जिसके कारण क्या होगा, उसको फीवर देखने को मिलेगा। देन हेडेक। हेडेक क्यों होगा, हेडेक इसलिए होगा क्योंकि क्या है, बॉडी में बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, लीवर को, स्प्लीन को डैमेज कर रहा है, आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होने दे रहा है, जिसके कारण क्या हो गया, हमारी बॉडी वीक हो गई है। वीक होने के कारण क्या हो रहा है, प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। सर्कुलेशन तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, उसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट है। इन्फेक्शन प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा, हेडेक होगा। देन नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा क्योंकि ये जो है वो क्या, ये जो डिसीज कंडीशन है जिसमें जो बैक्टीरिया है वो कहाँ प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होकर वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करता है, वहीं से वो कहाँ जाता है, डब्ल्यूबीसी के थ्रू, जो सेल्स हैं वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ब्लड के थ्रू, फिर डब्ल्यूबीसी के थ्रू कहाँ जाता है, वो लीवर में जाता है, स्प्लीन में जाता है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। मलेज। मलेज मीन्स जो भी पर्सन है उसको वॉमिटिंग की इच्छा होगी लेकिन उसको वॉमिटिंग नहीं होगी। मलेज जी मचलाने टाइप का लगेगा। एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये डिसीज कहाँ पर है, जो बैक्टीरिया है वो कहाँ प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, वहां पर क्या हो रहा है, फूड का डाइजेशन हो रहा है, वहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होकर क्या करता है, वहां पर अल्सर फॉर्म कर देता है इंटेस्टाइन में, जिसके कारण क्या होगा, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। रोज स्पॉट। रोज स्पॉट्स मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में आपको, जो चेस्ट है और एब्डोमेन है यहाँ पर स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे दाने देखने को मिलेंगे रेड कलर के, इसलिए उसको बोला जाता है रोज स्पॉट। पिंक कलर के ऐसे रेड से दाने होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए रेड रोज स्पॉट बोला जाता है, और एक कॉमन सिम्टम साइन है टाइफाइड फीवर का। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किस डिसीज में रेड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, या फिर टाइफाइड में कौन सा साइन देखने को मिलता है। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। देन डायरिया, कॉन्स्टिपेशन होगा पर्सन को क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो उसके कारण कभी या तो डायरिया भी हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट क्यों होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, अल्सर फॉर्म हो चुका है, जिसके कारण जो भी पर्सन है उसको भूख नहीं लगेगी, वीकनेस फील करेगा क्योंकि बॉडी में इन्फेक्शन है। वाइट क्लॉटिंग टंग, ये भी क्या है, कॉमन सिम्टम है। जब भी कोई भी पेशेंट है जब डॉक्टर के पास जाता है फीवर की कंप्लेन लेकर कि मुझे लॉन्ग टाइम से फीवर आ रहा है, तो डॉक्टर है सबसे फर्स्ट उसका माउथ ओपन करवा के टंग देखते हैं कि टंग का कलर कैसा है। तो अगर टंग में वाइट कोडिंग अगर है बहुत ज्यादा उसमें, उसका मतलब है कि पेशेंट को टाइफाइड है। तो उसमें क्या सिम्टम्स देखा जाता है, वाइट क्लॉटिंग टंग। देन है कफ। देन हेपेटोमेगाली। हेपेटोमेगाली मीन्स जो लीवर है, लीवर का साइज इंक्रीज देखने को मिलेगा। स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन का साइज इंक्रीज होगा, मैंने अभी बताया कि क्यों होगा। देन बैक एंड ज्वाइंट पेन। बैक और ज्वाइंट में क्या होगा, पेन होगा क्योंकि इसमें क्या हो रहे हैं, जो आरबीसीज हैं वो डेड होते जा रहे हैं, उनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, उसके कारण क्या होगा, जॉइंट एंड बैक में पेन देखने को मिलेगा। तो ये थे सिम्टम्स। इसके बाद हम आ जाते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम सबसे फर्स्ट करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन।
हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, इसमें मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। ठीक है, तो हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो भी पेशेंट है उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उसने क्या खाया, कहाँ का खाया, कैसा फूड था, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, फैमिली में तो किसी को नहीं है, ये सारी चीजें हम कलेक्ट करेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, देन अस्कल्टेशन, बावल साउंड सुनेंगे, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में करेंगे। देन ब्लड टेस्ट के थ्रू हम WBC CBC करेंगे, CBC के थ्रू हम कंप्लीट ब्लड काउंट, जो भी RBCs का प्रोडक्शन, प्लेटलेट, WBCs, ये सब चीजें हम देखेंगे। देन आ गया विडाल टेस्ट के थ्रू ही हम फाइंड आउट करते हैं साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया को कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। विडाल टेस्ट में क्या होता है, ये एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है। विडाल टेस्ट क्या है, एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है। इसमें आर्टिफिशियल H and O फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, HO और O एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ये एंटीजन है जो प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी पर्सन है उसका ब्लड डाला जाता है, एक स्लाइड होती है, सीरोलॉजिकल स्लाइड होती है, इसमें क्या होते हैं H और O एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो भी पर्सन है उसका ब्लड डाला जाता है और एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन करवाई जाती है। जब रिएक्शन करवाते हैं तो एक कोगुलेशन की इसमें प्रोसेस होती है। जब ये प्रोसेस होती है उसके ही थ्रू हम क्या करते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव शो होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं इस डिसीज कंडीशन को फाइंड आउट करते हैं। अगर विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, दैट कंडीशन में जो भी पर्सन है उसकी बॉडी में जो साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है, और नेगेटिव है तो जो टाइफाइड है वो डिसीज कंडीशन नहीं है, साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में सबसे फर्स्ट तो क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं हम। इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, जो भी पर्सन है अगर उसको फीवर है, फीवर तो रहता ही है, तो फीवर के लिए हम पैरासीटामोल देंगे। देन इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसमें एंटीबायोटिक ड्रग चलाई जाती हैं। एंटीबायोटिक ड्रग चलाई जाती हैं जिसमें हम देते हैं इसमें एमोक्सिसिलिन, देन मोनोसेफ, और हम इसके साथ एंटा एसिड देते हैं रेनिटिडिन, क्योंकि जब हम मेडिसिन लेते हैं कोई भी तो उसके कारण एसिडिटी ना कॉज हो, इसलिए हम क्या करते हैं, एसिडिटी की कंडीशन अराइज ना हो तो हम उसके साथ एंटा एसिड देते हैं। तो हम इनके साथ क्या करेंगे, एंटा एसिड देंगे। एंटीपायरेटिक देना है, एंटीबायोटिक देना है, देन एंटा एसिड देना है। अब हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट करेंगे, सबसे फर्स्ट तो हमें क्या करना है, जो भी पर्सन है अगर ऐसी जगह का फूड ले रहे हैं, किसी भी गंदी जगह पर कोई भी फूड बन रहा है, वो फूड को इनटेक कर रहे हैं, गंदी जगह का पानी पी रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोलना है, उबालकर पानी पीना है, हॉट वाटर पीना है। कहीं के भी फ्रूट्स या सब्जियां जब हम लेकर आते हैं मार्केट से तो उनको बिना वॉश किए नहीं खाना है, सब्जियों को बिना वॉश किए नहीं बनाना है। तो इसके थ्रू हम इस बैक्टीरिया से प्रिवेंट रह सकते हैं और इस डिसीज कंडीशन से प्रिवेंट रह सकते हैं। डिस्कस किया टाइफाइड फीवर को, फिर आगे हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। Thank you watching for my video.